आज हम लोग ये हिंदी की कक्षा ये बीए थर्ड ईयर के लिए तृतीय खंड के लिए जो बीए हिंदी ऑनर से कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास है। और थर्ड ईयर का जो खष्ट प्रश्न पत्र है माने छठवां प्रश्न पत्र है जो उसके आज ये पहली कक्षा हम लोग इसको ऑनलाइन ये सुविधा के लिए बच्चों के लॉकडाउन में जो क्लासेस चला रहे हैं। आज ये पहला पार्ट उसका छठवां प्रश्न पत्र बीए थर्ड ईयर हिंदी ऑनर्स वालों के लिए। इसका जो सिलेबस है वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मैं आर के कॉलेज मधुबनी हिंदी डिपार्टमेंट से डॉक्टर दीपक त्रिपाठी ये आज पहला खंड लेके लेक्चर का आप लोगों के सामने हूँ। इस छठवें प्रश्न पत्र को पढ़ने से पहले हम इसका जो पाठ्यक्रम है उसको जान लें। वो ज़रूरी है सिलेबस जानना कि क्या सिलेबस निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय द्वारा। तो ये मेरे सामने जैसा कि ये सिलेबस है विश्वविद्यालय का, तो इसमें इन्होंने इसको 3 खंडों में बांट रखा है। पहला खंड का है, खा है और खंड गा है। खंड का शीर्षक है हिंदी भाषा की व्यवस्था और उसका मानकीकरण। ये मुख्य खंड का टाइटल है। इसके और सब टाइटल हैं, कुछ उपशीर्षक भी हैं जिसमें 4 हैं मुख्य रूप से इसके पार्ट। माने हिंदी भाषा की व्यवस्था और उसके मानकीकरण को हम किस तरह से पढ़ेंगे उसके लिए ये पहला है हिंदी भाषा का मानकीकरण, हिंदी की शब्द संपदा, वैश्वीकरण और हिंदी, और चौथा है हिंदी के विविध रूपों के अर्थ जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, मातृभाषा और सामान्य हिंदी क्या है। ठीक है, ये हम इसमें समझेंगे। खंड खा है प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा और उसका अनुप्रयोग। फिर खंड ग है हिंदी में विज्ञान, तकनीक और अनुवाद का स्वरूप। ये पाठ्यक्रम आपको ऑनलाइन उपलब्ध है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, वो आपको मिल जाएगा। तो ये अभी हम खंड का पे ही फोकस करेंगे, खंड का को डिटेल में। खंड खा और खंड गा जब पढ़ने लगेंगे तो उसके भी उपशीर्षक हम लोग देखेंगे कि उसमें अंदर क्या पढ़ना है, हमें किस तरह से आगे चलना है। तो ये मुख्य रूप से खंड का। अब प्रश्न उठता है हिंदी भाषा का मानकीकरण। हम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, पाठ्यक्रम के से हटकर पढ़ने में और बातें करने में हमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जहाँ इस तरह की चीज़ें आएंगी उन्हें बताया भी जाएगा कि किस तरह से और बातों के आधार पर हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है हिंदी भाषा का मानकीकरण। मानकीकरण का क्या अर्थ है? मानक एक कहते हैं एक स्टैंडर्ड किसी चीज़ को, कि उसका मापदंड क्या है, मानदंड क्या है, मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। तो पूरे विश्व की तमाम जो भी भाषाएं हैं समय समय पे आवश्यकता अनुसार हर भाषा के विद्वानों ने, भाषा विज्ञानियों ने अपनी भाषा को स्टैंडर्डाइज किया है। माने उसके नियमों को, उसकी वर्तनी को, उसकी लिपि को अस्थायित्व दिया है, स्टेबिलिटी दी है, स्टेबल किया है। हम उसी को मानकीकरण मुख्य रूप से कहते हैं। हिंदी भाषा का भी मानकीकरण किया गया है और समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत प्रयास करके और सामूहिक प्रयास करके
ये प्रयास हुआ है। हम बहुत सी पुरानी हिंदी जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें किस तरह की वाक्य संरचना थी, क्रियापदों का किस तरह से प्रयोग हुआ था, शब्दों की वर्तनी क्या थी, है ना, और लिपि के स्तर पर अक्षरों की बनावट कैसी थी। हम पुरानी प्रिंटिंग की किताबों को देखते हैं तो हमें तमाम उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो अलग हैं और जो है आज उस तरह का स्वरूप नहीं देखने को मिलता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानकीकरण आखिर करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस तरह से मानकीकरण किया जाता है। तो हमारे सामने मुख्य रूप से पूरे लिंग्विस्टिक के हिसाब से, भाषा विज्ञान के हिसाब से 3 पॉइंट मुख्य रूप से आते हैं जो मानकीकरण किसी भाषा का जब हम करते हैं। तो पहला तो है सहज ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में, दूसरा है सप्रयास शुद्धिकरण या मानकीकरण की प्रक्रिया द्वारा, और तीसरा है आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया द्वारा। ऐतिहासिक प्रक्रिया, प्रयासपूर्वक प्रक्रिया और मॉडर्न एज में माने आधुनिक युग में किस तरह से ये होता है। तो ऐतिहासिक प्रक्रिया का मतलब अभी हम डिटेल में भी उसे समझेंगे, लेकिन आप मुख्य रूप से ये समझ लें कि कोई भाषा बहुत दिन से चली आ रही है, उसकी विकास प्रक्रिया जो है वो जिस तरह से भाषा को बोलने वाला समाज है वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को खुद उसका मानक बनाता रहता है कि इस चीज़ के लिए ये शब्द है, इस वाक्य को इस प्रकार बोला जाएगा, इस शब्द का यहाँ प्रयोग होगा। इस तरह की बातें जो हैं वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम होते होते 100, 200, 300, 400 साल में अपने आप जो परिवर्तन होने का क्रम है वो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का अंग है। उसको भी हम और देखेंगे कि कैसे हिंदी के संदर्भ में किस प्रकार से वो है, उसको देखेंगे। दूसरा मानकीकरण का प्रयासपूर्वक शुद्धिकरण, उसको शुद्धिकरण भी आप कह सकते हैं, मानकीकरण भी कह सकते हैं। किस प्रकार से समितियां बना के, एकेडमी बना के, संस्थाएं बना के, आयोग बना के समय समय पे भारतवर्ष में और भारत में ही नहीं विदेशों में भी, अमेरिका, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, तमाम कंट्रीज़ में इस तरह से हुआ था कि कैसे उनकी अपनी भाषा को एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे। तो ये सप्रयास माने कोशिश करके उस भाषा को बोलने वाले लोगों द्वारा कोशिश करके उस भाषा का मानकीकरण किया गया, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा जो बिंदु है वो है आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया द्वारा, यानी जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जाएंगे, मॉडर्न से आशय यहाँ है कि डेवलप होते जाएंगे, हमारा विकास होता जाएगा, हम विकसित होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी भाषा में, भाषा के स्तर पे भी कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। हो सकता है विदेशी किसी शब्द का समावेश हो जाए या कोई विदेशी शब्द है उसके लिए हमें अपनी भाषा में कोई नया शब्द गढ़ना पड़े। तो वो जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तकनीकी विकास, जो तमाम कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में तमाम जिस तरह के विकास हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी भाषा में भी कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये भी एक जो है मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि भाषा को स्टैंडर्डाइज करने का ये तरीका है। तो आज हम लोग इसको, हम तीनों बिंदुओं को मैं अगले व्याख्यान में इसको और डिटेल करूँगा कि सहज ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या है, और दूसरा जो है शुद्धिकरण जो सप्रयास किया जाता है समितियां बना के, वो क्या है, और तीसरा मॉडर्नाइजेशन में
हम जैसे जैसे डेवलप करते हैं हमारी भाषा किस तरह बदलती है, इसको मैं तीनों डिटेल में करूँगा। और वो मैं हिंदी भाषा के ही संदर्भ में करूँगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी आपको मिलेंगी कि जिनका आप इस पेपर में मानकीकरण तो समझेंगे ही, हम यहाँ थियरी के लेवल पे मानकीकरण समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें इस 6वें प्रश्न पत्र में आपको मिलेंगी जो खुद मानकीकरण का एक व्यावहारिक रूप होंगी। माने प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि कैसे मानकीकरण हिंदी का किया गया, तो वो व्यावहारिक रूप में हमारे सामने कैसे आया, ये भी हम इस पत्र में देखेंगे अभी पूरा समाप्त होते तक। तो आज हम इतना ही, हमने थोड़ा सा जब इसके पाठ्यक्रम पे चर्चा कर ली है और एक शुरुआत कर दी है, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग, अगले व्याख्यान में सीधे हम लोग जो है विषय वस्तु पे आएंगे। और पाठ्यक्रम आप चाहेंगे तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं पाठ्यक्रम अगर आपको नहीं मिल रहा है वेबसाइट पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई लिंक आपको इसमें वीडियो के साथ नीचे आपको मिल जाए, जिससे आप सिलेबस देख सकें, या आप ख़ुद भी मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप से आप सिलेबस पा सकते हैं कि किस प्रश्न पत्र का क्या सिलेबस है। तो आज ये इतना ही, हम लोग इसको आप लोग कंटिन्यू देखेंगे। तो अभी आज तो हम सब्जेक्ट में बहुत आगे नहीं कुछ इसमें जानकारी ले पाए हैं, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि 20 मिनट या 25 मिनट में आप लोगों को काफ़ी कुछ केवल टू द पॉइंट सब्जेक्ट वाइज में आपको बताता रहूं। और ये क्रम अब लगातार चलता रहेगा, बीए के लिए भी और एमए की क्लासेस के लिए भी हिंदी के चलता रहेगा। धन्यवाद।